बाध का तरना एदो संसार। मेरे सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी इस शब्द में वर्णन कर रहे हैं। तो हे इंसान, अगर तुम तरना चाहते हो, इस भवसागर से पार उतरना चाहते हो, तो तुझे संत साधु का अंचल पकड़ना होगा। ध्यान देना मेरे गुरु हमें उस पार पहुंचाना चाहते हैं जहाँ पे मेरा प्रभु परमात्मा वस रहे हैं। उर्वार पार मेरा शव वस है। हाँ, मिलाऊंगी माह पसार जी। नदी के इस पार जीव आत्मा और उस पार परमात्मा, बीच में इतनी गहरी नदी समुद्र आदि है, उसको जब हम पार करेंगे तब हम अपने प्रभु परमात्मा तक पहुंचेंगे। तो ये जो भवसागर सामने है, गुरु कहते हैं अगर तुझे पार उतरना है तो साधु संत का अंचल, अंचल है ये क्या कहते, दुपट्टा कहो या कुछ भी कहो, उसको पकड़ना पड़ेगा। अंचल कह पकड़। आज तेरी पकड़ संसार की वस्तुओं की ओर है, संसार की बातों के हम पकड़ बैठे हैं, छूटती नहीं है। जीवन तो व्यतीत होती जा रही है, हम नजदीक आ रहे हैं मौत के, लेकिन आज तक संसार की बातों की, संसार के वस्तुओं की, संसार के चीजों की कितनी गहरी पकड़ है। और इस संसारी पकड़ से समझ लेना तो तू डूब जाएगा। गुरु कहते हम देखा तैर डूब गले, मैं देख रहा हूं तो तू डूब रहा है। इस मानुष देह के अंदर जहां तुझे तैरना है, जहां तुझे भव सागर से पार उतरना है, वहां तू डूब रहा है। और एक बार डूब गए कहीं के नहीं रहेंगे। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा ना कोई। ये तो जन्म मरण की चक्की चल रही है। उस चक्की के अंदर आज इंसान पीसा जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पकड़ है संसार की। पाठ करते हुए, सेवा दान पुण्य करते हुए क्या हमें याद है? घर याद है, बच्चे याद हैं। हाँ, मेरा दुकान, मेरा शहर, मेरी मैं लगी हुई है। तो इस मैंने इंसान को डुबो दिया, खत्म कर दिया। जहाँ जीवन के अंदर तू होना चाहिए, तू करता तू भया, मुझ में रहा न हो, आपा पर का मिट गया, जित देखा तित तू। जहाँ तू जीवन में होना चाहिए
वहां मैं याद है ना, तो मैं कौन हूं? मेरी एजुकेशन, मेरा मकान, मेरी कोठी, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी फैक्ट्री, मैं ही करते रहे हैं और रिजल्ट क्या? डूबे जा रहे हैं। एक मानुष देही, एक बार हम खत्म हो गए, 84 लाख बार जन्म मरण के चक्कर में खत्म हो जाएंगे। तो हे मेरे सतगुरु, बताओ हम क्या करें? जो भी कठिनाई आए, गुरु के पास आओ, गुरु तुझे उसका रास्ता बताएगा। गुरु बताएगा, चलना हमें है। गुरु क्या बता रहे हैं? तो अंचल कह के साध का तरना यह संसार। इस संसार से यदि तरना है तो साधु का अंचल पकड़ ले। समझे बात? अंचल किसका पकड़ना है? साधु का। क्योंकि साधु ही हैं जो हमें प्रेरणा देंगे, मीठे हरि गुण गाए, जिंदू तू मीठे हरि गुण गाए। संत साधु कहते हैं तो परमात्मा के गुण गाया कर। प्रभु के गुण के अंदर मिठास है। तेरे जीवन का फीकापन मिट जाएगा जब तू प्रभु के गीत गाएगा। लेकिन ये सब कुछ तब हम समझ पाएंगे जब किसी साधु की शरण में आएंगे, जब अपना सिर किसी संत के आगे झुकाएंगे, जब अपनी मत को, बुद्धि को हम साधु संत के आगे खत्म कर देंगे, तब बात खुलेगी। केवल गाना मुबारक है, न गाने से गाते हैं अच्छा है। केवल सुनना, केवल पाठ करना, एक अच्छी बातें हैं, लेकिन जो पाठ करते हैं, जो गाते हैं, उसके अंदर मेरे गुरु क्या कह रहे हैं, उस तरफ भी तो ध्यान देंगे या नहीं देंगे? अंचल कह के साध का, तू साधु का अंचल पकड़ ले। जीवन तो निकल गई। पूछो अपने आप से, किसी साधु के शरण में आए हैं? आज तक जीवन के अंदर न यहाँ के, न वहां के, न इधर के, न उधर के, बीच में लटक रही हैं। ऐसी हमारी हालत है। कहीं भी हम स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। कितने डोलते रहते हैं, कहाँ जाएं, इधर जाएं, उधर जाएं, कौन सा जाप करे, कौन सा तप करे। आज तक कमाल है, जहाँ आज तक हमारा मन पूर्ण तरीके स्थिर होना चाहिए, फिर घर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुम्हारे काज सवारे। हे इंसान स्थिर हो जा। अब तक क्यों डोलायमान है? डोलनते राखो प्रभु। हे मेरे प्रभु, मेरा मन डोल रहा है। कमाल नहीं है? आज तक तेरा मन डोल रहा है, आज तक तेरा मन स्थिर नहीं है।
अगर आज तक नहीं तो अब ना भजस, भजस कब भाई आवे अंत, न भजिया जाई। क्वेश्चन मार्क। अब न भजस, भजस कब? हे मेरे भाइयों, अगर आज तक नहीं मन स्थिर हुआ, अगर आज तक किसी साधु संत का ये अंचल नहीं पकड़ा है, तो कब? पूछो अपने आप से। अब न भजस, भजस कब भाई आवे अंत। तेरी अंत नजदीक आ रही है। देख लो अपनी आयु, देख लो अपनी सेहत। आयु देखो, कोई 60, कोई 70, कोई 80 का हो चुका, और सेहत घुटनों में दर्द, इधर दर्द उधर दर्द। कोई है जो कहते हैं मैं ठीक हूं। अब न भजस, भजस कब? कोई फैसला किया है जीवन का, तो कब हम भजन करेंगे? आवे अंत। गुरु कहते हैं अंत नजदीक आ रही है। अंत की छाया तेरे ऊपर आ चुकी है। जब बाल सफेद हुए, आंखों की ज्योत कम हुई, सुनने की सत्ता खत्म हो रही है, बोल नहीं पाते हैं, चल नहीं सकते हैं, ये निशानियां हैं अंत की। आवे अंत, न भजिया जाही। फिर भजन नहीं होगा, फिर नाम सिमरन की बात ही नहीं उठेगी। इसलिए जो कुछ करे सोई अब सार, फिर पछतावो न पावो पार। जो कुछ करना है आज, अब इसी समय प्रतिज्ञा कर ले, हे मेरे प्रभु, मैंने तो साधु की का अंचल पकड़ लिया। कल पे मत छोड़ना, क्योंकि कल नाम काल का है। जो कुछ करे सोई अब तो गुरु के पास बैठे हैं। फिर अगर इस समय निकल गया तो फिर पछताओ न पाओ पार। फिर पछताना पड़ेगा, फिर हाय हाय करेंगे, फिर रोएंगे, लेकिन रोने से कुछ न बनेगा। गुरु कहेगा करनो हो तो सुना कियो, परो लोभ के फंद, नानक समयो रम गयो, अब क्यों रोवत अंध। हे अंधे, मैंने तो तुझे आंखें दी, लेकिन तू अज्ञानता के कारण अंधा बन गया। तुझे पता ही नहीं लगा तो तुझे करना क्या है। तुझे नाम जपना है, सिमरन करना है, सेवा करनी है। तुझे तो पता ही नहीं लगा। जो कुछ करना था तूने किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग ही हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, इतना चाहिए, उतना चाहिए। आखिर करेंगे क्या? चाहिए चाहिए। कोई है जो कहते मुझे नहीं चाहिए। इस चाहिए का फंदा मेरे गले में पड़ा हुआ है। लोभ के फंद, और उस लोभ की पूर्ति करते 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 समय निकल गया। नानक समयो रम गयो। अब समा निकल गया, और फिर अब क्यों रोवत अंध। हे अंधे,
अब रोकर क्या करते हो? अब तो तेरा बचपन वापस नहीं आएगा, अब तो तेरी जवानी वापस नहीं आएगी, अब तो जो गया सलाम के लिए गया, इसलिए अभी भी समय है। गुरु कह रहे हैं अंचल गह के साध का तरना यह संसार, तर जाओगे इस संसार से बशर्ते किसी साधु संत महापुरुष का तू अंचल पकड़ ले। पार ब्रह्म आराध्य उधरे सब परिवार, पार ब्रह्म के आराधन से तेरा सारा परिवार तर जाएगा। सारा परिवार, कितना हमारा परिवार है, मैं, मेरे बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, सारी अंश तर जाएगी अगर परमेश्वर का आराधन करेंगे। और एक प्रेरणा हमें साधु देगा, और साधु क्या कह रहे हैं? मीठे हरि गुण गाय हिंदू तो, मीठे हरि गुण गाय, मीठे हरि गुण गाय हिंदू तो, मीठे Sa